अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें। श्रीमन्नाम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवः प्रवचनाम बोधीन्दवः सायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगतास्ते पाठकाः साधवः सुत्या योग जनैश्च पंथ गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री बीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत साधनान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारण दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र स्वादन मधोत्कर्म समावर्णा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंडा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। आज तीर्थंकर महावीर मैनेजमेंट कॉलेज मुरादाबाद में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का प्रवास रात्रि विश्राम रहा। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से चल करके हम लोग 9 किलोमीटर मध्याह्न में चल करके सायंकाल यहाँ पर आए हैं और यहाँ से आगे रामपुर की ओर बढ़ेंगे आज। तो अब प्रारंभ करते हैं यहाँ पर भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्व्रत निर्जन यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयू जल स्वाद लिए अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस सीख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन त्यजकर्ण सायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते ये नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल क्या किया इक्षुरस किया इक्षुरस का अभिषेक किया। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे नात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांग किरणोत्सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामि ते स्वाहा दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या चीरो दीप हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौ के पाऊं ओम ह्रीम क्लीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामि ते स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्व से मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कथाय जल से संसार रोग रहे दुख रो नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की गई डोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामि ते स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से तय लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रासिया उषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामि ते स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण तैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारा अतिगम विभोरवतार्यामि इति मंगलारती ओदनम उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामि ते स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रेक्षिणासे दोषकर्म साय दिव्यते जो मोते नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट शत्रुपदो विनाशाय सब शाम नामर विनाशम राम रीम रूम रौम राश्यवस नमः गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश्वर जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाषचंद्र साहू जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला प्रभार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जयसी जैन हरिद्वार इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी सपरिवार से
श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समत पदाधिकारी, जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समत पदाधिकारी, भरत ज्ञानश्री एवं श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञानश्री, बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाटोरी परिवार हैदराबाद। श्री कैलाशन जैन, सराबादी जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमर जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद्र, शुभचंद, सुयश जैन, श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आसो, निश्चय रितिका विनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा, रमसणिया सेठी, दीमापुर नागालैंड। श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश, रचना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, ऐसाइना, माही पुनिया, चारवी बीरपावत परिवार मुंबई निवासी परिवार से। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभार्थी, अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अराहम, अनिक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार, धूलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, जसवी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार, कामरी खाबड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गावा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारीबावली दिल्ली। श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आशा जैन, सुख शांति हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री दिनेश सर्वेश, अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी सपरिवार से। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, शिवाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्रवरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन। डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया ठार जैन, विकासपुरी दिल्ली। श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सजना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज। अग्रवाल जैन, लाटू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत परिवार, कटक मुंबई निवासी सपरिवार से। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, देश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभार्थ, कलकत्ता निवासी सपरिवार से। सभी शानदारा करने वाले, देखने वाले सपरिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्वायु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलाज भयम, सर्व निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम,
सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच अंतर्डाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वार्थ ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर गृह भयम, सर्व दुखम, सर्वाप मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भैरानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महात्मा भी सन्मति वीरार वीर वर्धमान मनकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं रमाद्य नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कण्डे भारत देशे उत्तर प्रदेश मुरादाबाद नगरे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे कृष्णपक्षे द्वितीया तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाध्यम शांत धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सरासकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति ने स्वस्य भिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे राधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकचोबरी शांतिधाराम कर चतुर्विसंगस्य। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय समस्त परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जबली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय महावीर भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध तुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय। हे करुणा निर्भव दुख में टो जाते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांग उठेंगे पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फली आठों सुचिसारता को अर्घ्य करो तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्षवरो 24 श्री जन चंद आनंद कंद सही पर जरत हरद बहुपन पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं वृषभार वीरादेव चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। तीर्थंकर महावीर विद्यालय में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जम्बू दिवसनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं समस्त दिगंबर जैन पट्टाचार्यों के चरणों में आचार्य उपाध्याय मुनि आर का चुल्लक चुल्लिका समर्पित जारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल से जाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं शाश्वती अयोध्या की ओर मंगल विहार कर रही गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी आज तीर्थंकर महावीर मैनेजमेंट कॉलेज में विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदा सभी भक्तों को सूचित करना है
पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 1 नवंबर को जम्बूरी भस्नापुर से शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर मंगल विहार हुआ है। हम सभी लोग संघ सहित तीर्थंकर महावीर विद्यालय में प्रवास पूरा करने के बाद ये मुरादाबाद होकर के और रामपुर की ओर, बरेली की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज रात्रि का प्रवास तीर्थंकर महावीर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में यहाँ पर पूज्य माता जी का रात्रि विश्राम रहा। यहीं से आपने अभिषेक देखा। अब आगे आर्य भट्ट इंटर कॉलेज में प्रातःकालीन आहार चर्या होगी। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है, चल करके हम लोग पहुँचेंगे। 7:30 बजे यहाँ से बिहार होगा और लगभग 10 साढ़े 10 तक पहुँच करके वहाँ पर आहार चर्या होगी। मध्याह्न में बिहार अभी निश्चित नहीं किया गया है, तो ये क्रम बराबर चल रहा है। शाश्वती अयोध्या की ओर ये मंगल विहार सभी के लिए मंगलमयी हो, पूरे जैन समाज के लिए मंगलमयी हो, संघ के लिए मंगलमयी हो, ये मंगल भावना है। और इसके साथ पूरी दिगंबर जैन समाज को आह्वान करना है, आप सभी को शाश्वती अयोध्या से जुड़ना है। तन से, मन से, धन से इस तीर्थ को सुंदर बनाना है, सुंदर संवारना है। जो भी निर्माण अब तक वहाँ पर सन 1994 में जब से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के चरण अयोध्या में पड़े थे, तब से लेकर अब तक जितना भी निर्माण वहाँ पर संभव हो सका किया गया है। अब और उसको बहुत सुंदर बनाने के लिए प्रयास चल रहा है, जिसमें पूरी दिगंबर जैन समाज का सहयोग तन से, मन से, धन से अपेक्षित है। आप जिन्हें भी भावना हो, 3 लोक रचना जो वहाँ पर बन रही है उसमें विराजमान करने के लिए एक प्रतिमा आप अपनी ओर से करा सकते हैं। मात्र 1,11,000 रुपये की राशि में ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ 108 शिलाएँ, 500 शिलाएँ, 1100 शिलाएँ, 2100 शिलाएँ देने वाले महान भाव इस तीर्थ के हमारे विशेष शिलालेख पर नाम विशेष रूप से उनका अंकित रहेगा। तो सहयोग दे करके और सभी लोग पुण्य अर्जित करें, सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती व्रत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव सुदम्य आउसंतो ई खलु समनेन भयोदा महादि महावीरेण। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि आयुष्मान तो मैंने सुना है, साक्षात विराजमान भगवान महावीर स्वामी जो विहर माने न, जो इस भूमि तल पर विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान के समोसरण में मैंने उनकी दिव्य ध्वनि से सुना है। जीवों की आगति गति चरणों वादम आदि। और वही चैत्य भक्ति में कहते हैं, मिथ्या ज्ञान तमोव्रत लोकैक ज्योतिरमित गम योगी सांगो पांगवजेयम जैनम वचनम सदा वंदे। भव्यात्माओं, इसका हिंदी पद आप सुनेंगे। मिथ्या ज्ञान तमोव्रत जग में ज्योतिर्मय अनुपम भास्कर अंग पूर्वमय विजयशील जिन वचन नमो मैं सिर नत कर। जिनेंद्र भगवान के वचन कैसे हैं? जो मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, विपरीत ज्ञान, वही हुआ एक अंधकार, उससे सारा लोक व्याप्त हो रहा है। उसमें एक
अद्वितीय ज्योति स्वरूप और अमित गम योगी, अनुपम, अमित, अनवधि, जिसकी अवधि नहीं है, जिसकी सीमा नहीं है, ऐसे अनुपम, उपमा रहित और अमित ज्ञान को प्राप्त कराने वाले, ऐसे जो सांगोपांग जयम अंग और अंग बाह्य स्वरूप जो जैनम वचनम जिनेन्द्र भगवान के वचन हैं, 11 अंग 14 पूर्व रूप अथवा द्वासांग रूप जो वचन और अंग बाह्य रूप जो वचन, ऐसे वचनों को सदा वंदे, हम सदा नमस्कार करते हैं। गौतम स्वामी ने नमन किया है। भव्यात्माओं, जरा आज हम आपको ले चलें ऐसे भगवंतों की वाणी की ओर। माता रत्नमती, मगसिर कृष्णा तृतीया, ये उनका आरिका दीक्षा दिवस कल आ रहा है। आज प्रातःकाल से उनका स्मरण हो आया और उनकी बात का स्मरण हो आया कि जिन्होंने अपने पिता से, लाला सुखपाल दास जी जो उनके पिता महमूदाबाद में, उनसे पाया था दहेज में पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ। दहेज में उन्हें पिता ने विदा करते समय बेटी को दिया कि बेटी इसका स्वाध्याय बराबर करते रहना, और बड़े प्रेम से दिया था और सजल नेत्रों से दिया था। और उस ग्रंथ का स्वाध्याय उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ा और बचपन से ही मुझे उसे पढ़ने की प्रेरणा दी। 9-10 वर्ष की उम्र से मुझे पढ़ने की प्रेरणा दी। मैंने भी उसका खूब स्वाध्याय किया, एक नहीं कई बार, अनेकों बार उसे पढ़ती रहती थी और उसमें जो मुझे आनंद का अनुभव आया और जो उसके एक एक काव्य कई एक मैंने रट लिए और जिन्हें मैं बराबर पढ़ती रहती थी। और आज भी मौखिक स्वाध्याय में, बिहार आदि के समय जब स्वाध्याय मौखिक स्वाध्याय अधिकतम चलता है, उससे स्वाध्याय में उसे पढ़ लेती हूँ। ग्रीष्मे भूधर मस्तकास्त्रिशिलां मूलम तरो प्रावशी प्रोद्भूते शिशिरे चतुष्पद पदम प्राप्ता स्थितिं कुर्वते एतेषां यविनां यथोक्त तपसां ध्यान प्रशांतात्मनां मार्गे संचरतो मम प्रशमिनः कालः कदा यास्यति। ये यति भावनाष्टक उसमें है। और यति भावनाष्टक का एक काव्य आज भी दिमाग में, मस्तिष्क में उत्कीर्ण जैसा, हृदय में उत्कीर्ण जैसा प्रतिभाषित होता रहता है कि हे भगवान, ग्रीष्म ऋतु में भूधर मस्तकास्त्रिशिलां, पर्वत की चोटी पर बैठकर जो ध्यान करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में भयंकर बैसाख जेठ की तपतपाती हुई लू और गर्मी में जहाँ सूर्य की किरणें शरीर को तपतायमान कर रही हैं, ऐसे पर्वत की चोटी पर बैठकर जो ध्यान करते हैं। मूलम तरो प्रावशी, और वर्षा ऋतु में जो वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं, स्थित होते हैं, वर्षा योगादि की स्थापना करते हैं। प्रोद्भूते शिशिरे चतुष्पद पदम, और भयंकर शीत, जब माघ और पुष की भयंकर ठंडी पड़ रही है, ओस पड़ रहा है, जल बिंदु पड़ रही हैं, बर्फ जम जाती है, ऐसी सर्दी में जो चतुष्पद पदाम नदी के किनारे अथवा चौहट्टे पर बैठकर ध्यान करते हैं, ऐसे साधु यमी महामुनि उनके मार्ग में संचरण करते हुए, मुझे कब ऐसा समय मिलेगा जो उनके मार्ग में संचरण करूं, ऐसी अवस्था को प्राप्त करूं, ऐसा चिंतन बचपन से ही पाया अधिक। तो मैं आज चिंतन कर रही थी कि उनके लिए तो वैराग्य का कारण बना ही, मेरे लिए भी वो ग्रंथ वैराग्य का कारण, वरदान बना, मेरे जीवन में वरदान बना। यद्यपि अनेकों ग्रंथ हैं, दर्शन कथा, शील कथा, जम्मू स्वामी चरितादि, फिर भी वो ग्रंथ अनुपम रूप में, अलौकिक रूप में एक वरदान बना। और उनके जीवन में तो वरदान बना ही, बराबर स्वाध्याय करती रही हैं। और जब वो शुद्ध वस्त्र में रसोई घर में होती
और कहती बेटी मुझे उसका सुना दो, अभी कुछ छूना नहीं है। तो हम लोग उन्हें जो है एक श्लोक पढ़कर सुनाते और उसका अर्थ सुना देते और स्वाध्याय करके प्रसन्न हो जाती। जब वो दीक्षा लेने को तैयार हुई हैं, उनके सभी पुत्र पुत्रियों ने, बेटी दामाद ने और बहुओं ने, परिवार के लोगों ने जब अजमेर में ईस्वी सन 1971 की घड़ी याद आती है, जब विरोध किया, अत्यधिक विरोध, विरोधियों नहीं, वो लोग विरोधी नहीं थे, मोही थे, मोह से विरोध कर रहे थे, रो रहे थे, सब बिलख रहे थे और बार बार कहते थे कि मेरी माँ बहुत कमज़ोर है, दीक्षा सहन नहीं कर पाएंगी, दीक्षा की तपस्या आदि कैसे पद विहार करेंगी, कैसे एक बार आहार लेकर, एक बार भोजन लेकर कैसे रहेंगी आदि। तो उस समय जो है एक बालक ने, एक उनके पुत्र ने धमकी दी कि आचार्य महाराज आप दीक्षा दे दोगे, मैं उसके बाद भी पीछे गवर्नर यहीं रख दूंगा आपके पास, मैं उठाकर ले जाऊंगा और अखबारों में छपा दूंगा विरोध आपका आदि। बहुत हल्ला गुल्ला का वातावरण बना। सेठ भागचंद जी सोनी जो माता मोहिनी को अपनी धर्म बहन बना रखा था, वो बहुत आश्चर्य से देख रहे थे और वो भी आंखों से अश्रु उनके गिर रहे थे। क्या होगा ऐसी स्थिति में, हमारे अजमेर में क्या होगा, बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी आदि सब घबरा रहे थे। माता मोहिनी सामने आकर बैठती हैं। आचार्य श्री कहते हैं, आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज जो इस परंपरा के आचार्य सांसार महाराज जी की परंपरा के तृतीय पट्टाधीश, वो बोले अम्मा जी, मोहिनी जी, ये बताओ ये सब बालक आपके क्या कह रहे हैं, सब परिवार आपके क्या कह रहे हैं, क्या होगा? आप दीक्षा लेगी, कहते हैं कि हम उठा कर ले जाएंगे। वो मुस्कुराते हुए बोली, आचार्य देव, आचार्य श्री, एक ही शब्द में उन्होंने उत्तर दिया, इतना महत्वपूर्ण उनका वो शब्द, आचार्य श्री ये मुझसे है कि मैं इनसे हूँ, ये मुझसे है कि मैं इनसे हूँ। आचार्य श्री एकदम आश्चर्यचकित और मुस्कुराने लग गए। एक ही उत्तर उनका था, ये मुझसे है कि मैं इनसे। आप अच्छी तरह समझ गए कि ये मैं इनसे नहीं हूँ, ये मुझसे है, मैंने इन सबको जन्म दिया हुआ है और मैं इनके मोह में नहीं आने वाली। अब मैं मोहिनी नाम भले ही है, लेकिन अब निर्मोहिनी हूँ। वो माता मोहिनी निर्मोहिनी। और कैसे उन्होंने जैनेश्वरी आर्य का दीक्षा लेकर के, और किस प्रकार से जिस माँ ने 13 संतान को जन्म दिया हो, 13 संतान को जन्म दे करके उनका लालन पालन करके उन्हें योग्य बना करके, और उसमें आपके सामने बैठी चंदावती जी कुमारी बालिका थी, ये भी बिलख रही थी, रो रही थी, और इनसे एक छोटी और तृष्णा 13 नंबर की जो लखनऊ में विवाहित हैं। और बालक तो सब रो ही रहे थे सभी। ये जो सुभाष चंद्र भी हमारे संघ का संचालन करते हुए और संघपति के गौरव प्राप्त करते हुए हमें ले जा रहे हैं, मुझे याद आ गई कि इन्होंने अपनी बेटी जो सुगंधवाला दिल्ली में ब्याही है, उस सुगंधवाला इनकी गोद में थी और उसको ऐसा फेंका कि इन्हें भान ही नहीं को कहाँ गिरी, लोगों ने उसे उठाया। ऐसे बेभान हो गए थे सब, मोह में सब विक्षिप्त बना, ऐसी स्थिति थी। आचार्य श्री एकदम आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे क्या होगा। उनकी शोभा यात्रा बिनोरी में आदि जिसे कहते हैं वो सब निकाली जा रही थी अजमेर में खूब ठाट बाट से, और उनके साथ और 1-2 दीक्षाएँ हो रही थी, कुमारी विमला आदि कई एक दीक्षाएँ हो रही थी। ये मगसिर कृष्णा तृतीया कल आ रही है तिथि, तो भव्यात्माओं ऐसी माता मोहिनी, उन्होंने आर्य का दीक्षा लिया। आचार्य श्री ने उनका नाम रखा रत्नमती। बोले रत्नों की खान है,
ये रत्नों की खान है, उसका नाम रखा रत्नवती। आरिका रत्नवती नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त। आगे सन 1972 में जब आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज की आज्ञा से मेरा विहार दिल्ली की ओर हुआ, वो साथ में पैदल पग यात्रा करते हुए दिल्ली आई हैं। दिल्ली से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से दिल्ली कई बार उनका आना जाना रहा है। और दिल्ली में भी 1-1 किलोमीटर तक चौके लगते थे, खूब 50 अनेकों चौके लगते थे। बड़ा संघ था, विशाल शहर, चांदनी चौक से दरियागंज और उधर बेलवाड़ा आदि, और वहाँ तो बराबर वो पद आहार के लिए चली जाती थी, चर्या के लिए जाती थी। बात है उन्होंने अपने जीवन में आरिका व्रतों का अच्छी तरह से निराबाद निर्विघ्न कैसे मनोबल से पालन किया। शरीर में बल न होते हुए मनोबल बहुत उनका अच्छा था, मनोबल के प्रसाद से। और वो पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ का स्वाध्याय और अनेकों ग्रंथों के स्वाध्याय, जैनम वचनम सदा बंदे, जिन्हें भगवान के वचन महान औषधि स्वरूप उनका अवलंबन पाकर के हम और आप आज धन्य हैं। आज बहुत सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जो गौतम गणधर स्वामी के मुख से निकली वाणी, आचार्य श्री पशुदंत भूत बलि आचार्य के मुख से निकली वाणी, दर्शनाचार्य के शिक्षा प्राप्त ऐसे आचार्यों के मुख से निकली वाणी, सठखंडागम ग्रंथादि, और ऐसे जो है श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, श्री कुंद स्वामी के मुख से निकली वाणी, जो विदेश क्षेत्र जाकर आए हैं, भगवान शिवंदर स्वामी का समोसरण दर्शन करके शिवंदर स्वामी के समोसरण में रहकर आए हुए हैं। ऐसे श्री कुंद देव 2000 वर्ष पूर्व जो हुए, उनकी अमृत वाणी आदि वाणी का स्वाध्याय का सार हम और आप आज प्राप्त कर रहे हैं, उनका अंश प्राप्त कर रहे हैं ग्रंथों में। तो भव्यात्माओं, ये भगवंतों की वाणी का प्रसाद है आज पंचम काल में, जो आपको आज मैंने कल भी बताया था कि जब 1952 में जो मैंने घर छोड़ा है, तो केवल 70-72 पिच्छीधारी मयूरपंख की पिच्छीधारी साधु थे पूरे भारत में, और आज 1650 की संख्या है। तो उत्तरोत्तर वृद्धि और उन्नति को देखते हुए मैं समझती हूँ आचार्य श्री शांतिसार महाराज, प्रथमाचार्य श्री शांतिसार जी महाराज, और उसी परंपरा में हुए महावीर कीर्ति महाराज आदि सब साधुगण, उनकी कृपा का फल, उनकी तपस्या का फल और उनकी भक्ति का फल आज हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। उनकी कृपा दृष्टि के फल से हम लोग संयमी जीवन व्यतीत करते हुए निराबाद निर्विघ्न आज अपनी चर्या का पालन करते हुए शाश्वत तीर्थ अयोध्या, भगवान तीर्थंकर का अनंतन तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, महापुरुष श्री राम भरत शत्रुघ्न आदि जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके, उनकी जन्मभूमि अयोध्या, महासती सीता जहाँ दीक्षा लेकर के अनेकों वर्ष रही हैं, तपस्रण किया है, उसे ऐसी पवित्र भूमि अयोध्या, भगवान ऋषभदेव के जन्म से पवित्र और उनकी आवश्यक क्रियाएं, 6 क्रियाएं जो उन्होंने प्रजा को जीने की कला सिखाई, ब्राह्मी सुंदरी आदि को ब्राह्मी लिपि अंगलिपि आदि दे करके जो विद्या दान दिया, आज ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या, उसकी वंदना के लिए, उसके दर्शन के लिए, उसके भक्ति के बस होकर के हम चल पड़े हैं। शरीर में शक्ति न होते हुए भी मनोबल, भगवान की भक्ति, भक्ति से ही शक्ति मिलेगी, और शक्ति से ही ये शक्ति जो है भविष्य में हमें और आपको युक्ति रत्नत्रय की का दान प्रदान करेगी, और इसी भक्ति से ही हम शक्ति और युक्ति को प्राप्त करके एक दिन मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसी भावना के साथ माता रत्नवती का स्मरण करते हुए और आचार्य भारत गौरव हमारे आचार्य श्री तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्मसार जी महाराज का स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ को भी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।
जो लो परम पूज्य भारत गौरव गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, पूज्य आरिका श्री रत्नमती माता जी की जय। एक सज्जन ने अपनी पुत्री के विवाह में बहुत सारा धन दिया, खुशियों के साथ उसका विवाह संपन्न किया। पुत्री अमेरिका चली गई अपने पति के साथ। 2-3 महीने के बाद ही सुनने में आया कि उसने पति को छोड़ दिया और दूसरा संबंध कर लिया। पूरा परिवार दुखी हो गया। घर के लोग आए, माताजी बड़े शौक से, बहुत ही चाव से हमने विवाह किया और सब कुछ दिया पुत्री को, हमने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। हमने कहा कि उसके साथ आपने कुछ संस्कार या उसके लिए कोई स्वाध्याय की छोटी मोटी पुस्तक भी दी थी क्या? बोले माताजी उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कॉन्वेंट में पढ़ती थी, धर्म कर्म जानती नहीं थी, स्वाध्याय क्या होता उसे पता नहीं था और बहुत स्टैंडर्ड युवक के साथ हमने उसका विवाह किया था ताकि उसकी सारी इच्छाएं परिपूर्ण हों। हमने कहा कि भैया आपने बस यहीं पर कमी कर दी। पढ़ाई के साथ साथ यदि आपने संस्कार दिया होता, कन्या का कोई दूसरा घर भी होता है और उस घर में जाकर उसे अपने घर का समायोजन करना होता है, अपनी गृहस्थी का संचालन करना होता है और उसके साथ साथ देवसास गुरु की भक्ति करना एक नागरिक का, एक नारी का और धर्म होता है। और याद आ गया कि सन 1932 में जब मोहिनी जी का विवाह हुआ, सीतापुर उत्तर प्रदेश के ज़िले में महमूदाबाद नगर है। हम लोग अभी अयोध्या जा रहे हैं, संभवतः वह नगर भी आएगा। गणनी ज्ञानमती माता जी हम लोगों की ननिहाल का स्थान है। तो वहाँ पर सन 1932 में, यानी कि आज से 90 साल पहले, लाला सुखपाल दास जी ने कन्या को विदा करते समय पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ दिया था। ये था असली दहेज। दहेज में जहाँ करोड़ों की, लाखों की संपत्ति देते हैं, वहीं उस छोटी सी पुस्तक ने असली दहेज का कार्य किया और वह चमत्कारिक दहेज रहा जिसे मोहिनी कन्या ने विवाहित धर्मपत्नी, छोटे लाल जी की धर्मपत्नी मोहिनी बन करके और माता मोहिनी का रूप जब धारण किया तो अपने कर्तव्य के साथ साथ अपने पुत्र पुत्रियों को किस तरह से संस्कारित किया, ये आपके सामने जीती जागती कहानी के रूप में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं, विद्यमान हैं। हमने वंश परंपरा की ओर जब दृष्टिपात किया तो पाया कि नाना के वंश में किसी ने कभी दीक्षा नहीं ली, बाबा के वंश में किसी ने दीक्षा नहीं ली, लेकिन केवल माँ मोहिनी की कन्या ने ही दीक्षा के पथ पर कदम क्यों बढ़ाया, तो ज्ञात होता है कि ग्रंथ के स्वाध्याय ने उनके जीवन के अंदर किस प्रकार से संस्कार भर दिए कि कन्या को जन्म देकर जगत जननी स्वयं बन गई और जगत जननी बनने का सौभाग्य प्रदान कर दिया ज्ञानमती माता जी को। मैं देखती हूँ कि पग पग पर वे उपकार का स्मरण करती हैं अपनी माँ के। वैसे तो कहा ही जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ महान होती है जननी और जन्मभूमि। लेकिन जिस जननी ने महान उपकार किया हो मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए, उस जननी के उपकार को हर क्षण हम सब याद करते हैं। और मैंने तो पंक्तियाँ लिखी, दे दी जगत को ज्ञानमती मात सी मिसाल, हे रत्नमती माता तुमने कर दिया कमाल। माताओं के लिए तेरी आदर्श कहानी,
माताओं के लिए तेरी आदर्श कहानी, जीवित सदा रहेगी तेरी त्याग निशानी। माता की वंदना में चंदना का झुका भाल, हे रत्नमती माता तुमने कर दिया कमाल। कल मगसिर कृष्णा तृतीया है। सन 1971 में जो उन्होंने राजस्थान में अजमेर नगर के अंदर दीक्षा धारण की थी, उसका आंखों देखा हाल एकदम हृदय पटल पर अंकित हो रहा है कि किस प्रकार से एक मोहिनी निर्मोह की ओर बढ़ रही थी और बन गई थी निर्मोहनी, और मोहिनी से बना दिया आचार्य धर्म सागर जी ने रत्नमती। रत्नमती माता बनी और ज्ञानमती माता ही जो उनकी गृहस्थ अवस्था की पुत्री थी, उनके पास वे हमेशा रहीं। 13 साल तक हस्तिनापुर, दिल्ली, खतौली, सरधना आदि स्थानों पर भ्रमण करते करते और हस्तिनापुर पावन तीर्थ पर उन्होंने 15 जनवरी 1985 में अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था। सन 1914 में उनका जन्म हुआ। सुखपाल दास जी और माता मत्तो देवी के कुक्षी से महमूदाबाद में जन्म लिया। आज भी उनके वंश के लोग, भाई बहनों के पुत्र पुत्रियाँ सभी लोग हैं, भरा पूरा परिवार है और अपने कुल पर गौरव करते हैं। ऐसी पूज्य रत्नमती माता जी की कुक्षी से मुझे भी जन्म लेने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं हूँ, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हैं। हम सबका सौभाग्य रहा कि उनके अंतिम समय तक हमने अपनी योग्यता के अनुसार, शक्ति के अनुसार सेवा वैयावृत्ति करने का पुण्य लाभ प्राप्त किया।